और उसके राष्ट्रपति किसी बादशाह से कम नहीं है। दुनिया भर में उसे व्लादिमीर पुतिन के नाम से जाना जाता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल स्कूल चले हम। और आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के थर्ड चैप्टर न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में जो इस बार 2020 में जो नया सिलेबस ऐड हुआ है रशिया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में हमने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिस्कस किया है, जैसे कि आपका यूरोपियन यूनियन हुआ, एशियान हुआ, एंड देन सार्क, ब्रिक्स, इजंट इट? देन आपका चाइना के बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो इस बार 2020 के सिलेबस में एक उभरते हुए देश का भी नाम इंक्लूड किया है, जिसमें से हमारे सिलेबस पे है रशिया, इजराइल और अपना भारत, इंडिया। और आज हम बात करेंगे रशिया के बारे में। सो लेट्स बिगिन। Russia has been the largest part of former Soviet Union even before its disintegration. After the dissolution of the Soviet Union in late 1980s and early 1990s, Russia emerged as the strong successor of USSR. तो यहाँ हमने क्या पढ़ा है? रशिया जो है वो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था। सोवियत यूनियन, जिसको यूएसएसआर के नाम से भी जाना जाता है। यूएसएसआर आपका 15 स्टेट्स मिलकर एक यूएसएसआर बना था, जिसमें से रशिया सबसे बड़ा देश था और आज भी रशिया सबसे बड़ा देश है। रशिया क्या है? पहले जब सोवियत यूनियन का जब हिस्सा था तब भी सबसे बड़ा देश था, और इनफैक्ट पेपर्स में जितने भी सोवियत यूनियन के जो 15 कंट्रीज थे, दे वर ऑल इक्वली पावरफुल। लेकिन प्रैक्टिकल में रशिया हर चीज को ओन करता था और हर चीज का डोमिनेंस रशिया के हाथ में था। तो यहाँ क्या है, 1980s में भी रशिया सबसे बड़ा देश था। 1990s के बाद में भी, यानी कि 1991 में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, तब भी रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। और इनफैक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि सोवियत यूनियन जब डिसइंटीग्रेट हुआ, सोवियत यूनियन क्या था आपका? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट मेंबर था। तो जब सोवियत यूनियन का जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो उसका जितना भी पावर था वो सब रशिया को मिला, यानी कि रशिया यूएसएसआर का सक्सेसर है। सक्सेसर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। जैसे कि दादाजी के बाद उनका बेटा राजा बनता है, राजा के पिताजी के बाद में उनका बेटा राजा बनता है। तो इस तरह से हेरिडिटरी यानी कि उत्तराधिकारी होता है। तो यूएसएसआर का जो उत्तराधिकारी यानी कि जो सक्सेसर है वो है आपका रशिया। देन Russia's GDP is currently 11th in the world. Russia has reserve of minerals, natural resources and gases that make it a powerful country in the global world. यानी कि आज के डेट में रशिया का जो जीडीपी है वो 11th पोजीशन है। रशिया के पास में हर चीज है, जैसे कि मान लो आपका मिनरल्स हो गया, नेचुरल रिसोर्सेस हो गया, गैसेस हो गया, एवरीथिंग अवेलेबल है, जिसकी वजह से रशिया एक पावरफुल स्टेट के रूप में जाना जाता है। 1991 में रशिया और बाकी के जो पोस्ट सोवियत कंट्रीज है उनमें बहुत बड़ा ट्रांजिशन पीरियड था। ट्रांजिशन पीरियड जिसको हम शॉक थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंजेस होना। तो क्या चेंजेस हुआ है आपका? अथॉरिटेरियन कम्युनल सिस्टम से डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में चेंजेस हुआ था, जिसको ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं, जिसका परिणाम रशिया और बाकी की पोस्ट सोवियत कंट्रीज को बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। इनफैक्ट वी कैन से जो शॉक थेरेपी जो पीरियड था वो अच्छा नहीं था। However, आज के डेट में रशिया एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। And in addition, Russia is a nuclear state with a huge stock of sophisticated weapons. Russia is also a permanent member of a UN Security Council called P5.
यानी कि रशिया क्या है, एक न्यूक्लियर स्टेट भी है। स्पेशली परमाणु वेपन में रशिया सबसे नंबर 1 पे है। तो यहाँ क्या है, परमाणु वेपन्स के अलावा बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड अदर वेपन्स भी है, जिसकी वजह से रशिया को एक न्यूक्लियर स्टेट भी कहा जाता है। एंड देन एज आई टोल्ड यू अर्लियर, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स होता है, इसमें से रशिया भी एक परमानेंट मेंबर है। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मिलने का मतलब है कि उनके पास में बहुत ज्यादा पावर है। स्पेशली जो भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनके पास में वीटो पावर होता है। वीटो पावर के बारे में हम डिटेल में नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ क्या है सीन, रशिया एक उभरता हुआ देश है। 1991 में जब पहली बार रशिया जब एक इंडिपेंडेंट के रूप में सामने आया तो उस वक्त का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था वो था बोरिस येल्सिन। ये आपके क्वेश्चंस में एग्जाम्स में जरूर आता है, प्रीवियसली भी 2-3 साल के बारे में सवाल आया था कि रशिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था। तो आंसर है आपका बोरिस येल्सिन। और प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है आपका, व्लादिमीर पुतिन। जैसे मैंने पहले इंट्रोडक्शन में कहा था कि रशिया का जो प्रेसिडेंट है वो किसी बादशाह से कम नहीं है। स्पेशली इंटरनेशनल लेवल पे आज के डेट में व्लादिमीर पुतिन का जो पोजीशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। और कई लोगों का तो ये भी कहना है कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को जिताने में भी व्लादिमीर पुतिन का बहुत बड़ा हाथ था। तो आप खुद सोच के देखिए, एक जमाने में यूएसएसआर और यूएसए दोनों ही एक सुपर पावर कंट्री देश था। दोनों क्या है कि बीच में कोल्ड वॉर था, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा सबसे बड़ा जानी दुश्मन। तो जानी दुश्मन का जब प्रेसिडेंट को घर बैठे बैठे हम सेलेक्ट करेंगे, हमारे मुताबिक चलेगा कि इस बार उनका प्रेसिडेंट कौन बनेगा, तो रशिया के लोग कितना प्राउड फील करते होंगे। मान लीजिए हमारे देश में अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनके हिसाब से पाकिस्तान में इस बार कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन प्रेसिडेंट बनेगा, अगर ये घर बैठे बैठे ही उनके हिसाब से वहां अगर बन जाता है तो हम इंडियन लोग कितना प्राउड फील कर सकते हैं। तो यही हाल इस वक्त रशिया क्या है। बहुत सारे लोग कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो इस बार का यूएसए का जो प्रेसिडेंट है, उनकी इलेक्शन में व्लादिमीर पुतिन ने काफी मदद किया था, कैंपेनिंग वगैरह किया था, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप का जीतने के पीछे व्लादिमीर पुतिन का बहुत बड़ा हाथ है। और लोगों का तो इतना तक कहना है कि अगर कोई ऑपोजिशन भी उनके सामने खड़ा होता है तो उनको भी वो टिकने नहीं देते हैं। एनीवे, आपके सिलेबस जो पीडीएफ है इसमें रशिया के बारे में इतना ही आपके लिए लिखा गया है। तो आई बिलीव दिस मच इज एनफ फॉर यू। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि रशिया का जो पहला नाम था वो था यूएसएसआर, जिसको सोवियत यूनियन भी कहा जाता है। एंड देन यूएसएसआर का जो सक्सेसर है वो रशिया है, isn't it? और रशिया एक न्यूक्लियर स्टेट है, एक इमर्जिंग पावर है। उनके पास में हर तरह के नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल है, गैसेस बहुत ज्यादा मात्रा में है, मिनरल्स बहुत ज्यादा है, और स्पेशली परमाणु वेपन्स रशिया के पास में बहुत ज्यादा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, रशिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर भी है। और आज का सवाल आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है। सो दिस मच फॉर टुडे। आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर हियर। अब हम इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सीरियस स्टूडेंट्स, जब रशिया यूएसएसआर का हिस्सा था तब से लेकर हमारा रिलेशनशिप उनके साथ बहुत अच्छा है। इनफैक्ट जब कोल्ड वॉर चल रहा था तब भी इंडिया और सोवियत यूनियन के बीच का जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा था। 1971 में हमने यूएसएसआर के साथ में 20 इयर्स का अग्रीमेंट साइन किया था, जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, जिसके बाद बहुत सारे क्रिटिक्स का ये तक कहना था कि इंडिया ने सोवियत संघ को ज्वाइन किया है। हालांकि ऐसा नहीं था।
उस ट्रीटी के अंतर्गत हमने एक दूसरे को हर मुसीबत में साथ देने का वादा किया था। उसके बाद से लेकर हमेशा से हमारा रशिया के बीच जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज्यादा कॉर्डियल और स्मूथ रिलेशन है। Here also you can see India has good relations with Russia, यानी कि जब 1991 में यूएसएसआर टूटकर बिखर गया, जब रशिया उसका सक्सेसर बना, तब भी हमारा रिलेशनशिप रशिया के साथ बहुत अच्छा था। In fact, more than 80 bilateral agreements have been signed between India and Russia as part of the Indo-Russian Strategic Agreement in 2001, यानी कि 2001 में इंडिया और रशिया के बीच में 80 बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, जिसके अंतर्गत रशिया हेल्प इन इंडिया's न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स एंड देन रशिया असिस्टेड इंडिया स्पेस इंडस्ट्री, यानी कि इस 80 बायलैटरल एग्रीमेंट के बाद में रशिया इंडिया को न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट में हमेशा मदद करता है, प्लस आपका स्पेस इंडस्ट्री में भी रशिया बहुत ज्यादा इंडिया का साथ देता है, उनका मदद करता है। सिर्फ यही नहीं, आपका मिलिट्री हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, कल्चरल हो, डिप्लोमेटिक हो, इनफैक्ट हर फील्ड में रशिया भारत का साथ देता है। इनफैक्ट इंटरनेशनल लेवल पर स्पेशली सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जब पाकिस्तान को लेकर इंडिया के बीच में जब बातचीत चलता है, तब भी हमेशा रशिया हमारा साथ देता है। जब आपका पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर को जब अपना हिस्सा बताता है, तो हमेशा उसमें रशिया इंडिया का साथ खड़ा होता है और वो ये बोलता है कि इंडिया का ही हिस्सा है जम्मू कश्मीर, ना कि पाकिस्तान का। और वो कई बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर का इस्तेमाल करके ये जो मुद्दा है उसको वहीं पे खत्म कर देता है, जिसके बाद में इसका कोई खास फर्दर डिस्कशन नहीं होता। यानी कि इन ऑल द फील्ड रशिया हमेशा भारत देश का साथ देता है। इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो बॉलीवुड के जो गीत है, वो भी रशिया में बहुत ज्यादा फेमस है। अगर कभी दिन भविष्य में आपको रशिया में जाने का मौका मिलेगा, तो आपको हमारे भारत जो फिल्मी गाने हैं वो भी आपको रशिया में बजाते हुए आपको जरूर सुनाई देगा। इनफैक्ट आपका राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन के नाम रशिया में हाउस होल्ड नेम के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ से ही हमको ये पता चलता है कि इंडिया और रशिया के बीच का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही स्मूथ और अच्छा है। एंड वी होप कि आने वाले समय में भी इंडिया और रशिया के बीच का रिलेशनशिप जो है वो अच्छा रहेगा और दोनों ही देश इंटरनेशनल लेवल पे एक अपनी मुकाम जरूर हासिल करेगा, क्योंकि जितने भी जो कंट्रीज है उनका यही सपना होता है कि इंटरनेशनल लेवल पर एक कंट्री का डोमिनेंस नहीं होना है, बल्कि बहुत ज्यादा कंट्रीज यानी कि मल्टीपोलर सिस्टम होना है, जिसमें बहुत सारे जो अब के जो उभरते हुए जो कंट्रीज है वो भी डेवलप कंट्रीज में काउंट होना है, और यही सपना भारत और रशिया का भी है। I hope the points are clear here. Okay then, thank you so much for watching today's video. I hope you like and subscribe my channel. If somehow you forgot, then please do like and subscribe now and click the notification bell icon so that you can stay updated about every new videos I upload. So till then, take care and study well. See you all in the next video. Thank you.